आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, राहुल गांधी पर कोई केस नहीं हो रहा, कोई उन्हें गाली नहीं दे रहा और ना ही उनके खिलाफ कोई प्रिविलेज मोशन आ रहा है। लेकिन फिर भी वे खुद को विशेष समझते हुए विक्टिम दिखाने के लिए कह रहे हैं कि अरे मेरे ऊपर केस करो, फिर भी मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। सवाल सीधा है कि कौन सी लड़ाई, कहाँ है लड़ाई, कहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ किसान विरोध कर रहे हैं? कहीं भी नहीं। पूरे देश में किसानों का कोई भी बड़ा प्रदर्शन नहीं हो रहा। पूरे देश में कहीं भी किसान इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर असंतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन किसानों को भड़काने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दल और उनका पूरा इकोसिस्टम इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर गलत और भ्रामक प्रोपेगेंडा से लगातार किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडल पर आप पिछले एक सप्ताह के पोस्ट देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की योजना एक बार फिर से किसान आंदोलन को हवा देने की है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ट्रेड डील में किसानों को बेच दिया गया जैसी बात बार बार दोहरा रहे हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी में लगातार यही बात ट्वीट भी कर रहे हैं, भ्रामक प्रोपेगेंडा लिख रहे हैं। उनके अलावा उनका पूरा इकोसिस्टम तो लगातार इस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से लगा है। इसका अर्थ साफ है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को उकसाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसका अंदाजा इस फोटो से भी मिलता है। ध्यान से देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दावे के अनुसार किसान यूनियनों के प्रतिनिधि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी से मिलने आए थे। मजे की बात यह है कि किसान प्रतिनिधि के नाम पर जो लोग मिलने आए वे असल में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जी हाँ, इस फोटो को देखिए, ये वही किसान हैं जिन्हें राहुल गांधी किसान यूनियनों के प्रतिनिधि बता रहे हैं। तो सच ये है कि ये लोग किसान नहीं हैं, किसान संगठनों के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कोई कांग्रेस का विधायक है, कोई कांग्रेस के किसान मोर्चा का अध्यक्ष है, कोई कांग्रेस का नेता है, कोई कांग्रेस के किसान संगठन में किसी दूसरे पद पर है, किसी दूसरे राज्य में है। कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी किसानों से या फिर किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से नहीं, बल्कि कांग्रेसी नेताओं से मिले थे। मजे की बात यह है कि अपने नेताओं को किसान बनाकर, शायद पहले से तय सवाल और जवाब के बाद भी स्क्रिप्टेड वीडियो बनाकर भी कांग्रेस पार्टी एक ऐसा सवाल खड़ा नहीं कर पाई जिसका जवाब ट्रेड डील में ना हो। इस वीडियो को देखिए। एप्पल अर्ली ईरान से पहले भी 2 साल 3 साल 4 साल आया जो टैक्स फ्री रहा, तो हमारा काफ़ी उसमें भी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब अगर ये आया तो हमारा टोटल जो हमारा कंज्यूमिंग पावर है वो खत्म हो जाएगा। देखा आपने, एक कथित किसान नेता राहुल गांधी के सामने कह रहा है कि ट्रेड डील के कारण सेब अमेरिका से आएगा, इससे हमारी सेब इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। सच क्या है? सच आप कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से सुनिए। Our apple farmers are fully protected. India already imports 5,50,000 tons of apple every year. The demand is much more than production. In fact, the person in Rahulji's video is also saying that. We have not allowed unlimited import of apples in this agreement. We have only given a small quota, much less than our current imports, and that too will be allowed at a minimum import price of 80 rupees per kilo, on which a duty of 25 rupees will be charged. That is, the landed cost will be 105 rupees per kilo against the current landed cost of imported apple of 75 rupees a kilo. Tell me how that hurts the farmers, Rahul ji. देखा आपने, भारत अभी भी अपने मांग की पूर्ति के लिए सेब का आयात करता है। अब आयात का एक छोटा सा हिस्सा अमेरिका से भी आएगा। उसकी कीमत 80 रुपये प्रति किलो रहेगी, 25 रुपये ड्यूटी लगेगी, मतलब अमेरिकी सेब यहाँ 105 रुपये प्रति किलो में भारत पहुँचेगा। कह सकते हैं कि जिस रेट पर हमारा सेब बिक रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए, सेब या कोई भी वस्तु आयात होने के बाद भी ग्राहकों तक पहुँचने से पहले एक लंबी सप्लाई चेन का हिस्सा बनती है, जिससे हर स्तर पर उसके दाम बढ़ने लगभग तय होते हैं। राहुल गांधी की कथित किसान सभा में इसी किसान ने अखरोट को लेकर भी एक दावा किया। अफगानिस्तान से, चाइना से, कैलिफोर्निया से वालनट्स आते हैं, तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। 30% तो हम डिक्लाइन हो गए, तो अब जो और आएगा तो उससे टोटल हमारा जो वालनट इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगा। राहुल गांधी के सामने ये कथित किसान प्रतिनिधि कहते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के कारण भारत में अब अखरोट भी बाहर से आएगा, जिससे हमारी अखरोट इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। अब तथ्य देखिए। Already importing in India 60,000 tons of walnut in a year to meet the demand, against which we have only given a quota of 13,000 metric ton at a slightly reduced import duty. How will that hurt any farmers? देखा आपने, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि सेब और अखरोट दोनों ही हम अपनी मांग की पूर्ति के लिए बाहर से खरीदते हैं।
उसमें से कुछ कोटा अमेरिका को भी दिया गया है। सवाल यह है कि इससे कितना किसान प्रभावित होंगे? जवाब है कि नहीं होंगे। सिंपल लॉजिक है कि जितना हम अभी बाहर से खरीद रहे हैं उतना ही खरीदते रहेंगे। अब तक वो दूसरे देशों से आ रहा था, अब उसका एक छोटा सा हिस्सा अमेरिका से भी आएगा, बस इतना सा बदलेगा। अब इसे देखिए, राहुल गांधी हिंदी और अंग्रेजी में ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री से 5 सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल जीएम उत्पादों को लेकर है, जबकि डील में साफ लिखा है कि कोई भी जीएम उत्पाद भारत अमेरिका से नहीं खरीदेगा। इसी तरह से 5 सवालों में शंका, आशंका और शक पैदा करने का प्रयास किया जाता है कि क्या इसका मतलब ये है, कि क्या इसका मतलब वो है, जबकि ऐसी डील्स में हर बात का उतना ही मतलब होता है जितना उसमें लिखा होता है, क्योंकि ऐसी डील्स में कॉमा और फुल स्टॉप पर भी 10 बार डिस्कस होता है। तो राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम जो करने का प्रयास कर रहे हैं वो किसानों को भड़काने के सिवाय और कुछ नहीं है। मजे की बात यह है कि जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि किसान उनके झांसे में आते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि किसानों को भी ये बात पता है कि पीएम मोदी जब तक सत्ता के केंद्र पर हैं उनका अहित नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी हताशा ये जरूर साफ करती है कि वे कुछ भी करके किसी भी मुद्दे को क्रिएट करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करवाना चाहते हैं। आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव भी राहुल गांधी के किसानों से संबंधित पोस्ट को लगातार शेयर कर रहे हैं और लगातार ट्रेड डील के खिलाफ लिख और बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान इनके झांसे में नहीं आ रहे। ये दिखाता है कि न सिर्फ सरकार पर किसानों को विश्वास है, बल्कि वे खुद डील को पढ़कर, देखकर समझ रहे हैं कि इससे उनका कोई नुकसान नहीं है। अब चूंकि कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं है, दूसरी तरफ किसान भी उनके झांसे में नहीं आ रहे, ऐसे में कांग्रेस बुरी तरह से फंसी दिखाई दे रही है कि वो करें तो करें क्या। खैर, इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल किसानों को भड़काने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।